मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा से हम बच्चों का बहुत प्यार है। हाँ, हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं। उसकी क्या क्या निशानियाँ होगी, कैसे पता चले कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है। बाबा का हम बच्चों से प्यार है वो तो पता चल जाता है। बाबा की मुरलियों से
कितना प्यार बाबा हम पर बरसाते हैं वो पता चल जाता है। लेकिन हमारा बाबा से कितना प्यार है उसकी क्या निशानियाँ होगी वो आज बाबा ने बताई है। सबसे पहली निशानी तो यही होगी कि जो बाबा का धंधा है वो धंधा हम भी करने लग पड़ेंगे। पिता से प्यार होता है तो बेटा यही समझता ना, जो पिता करते हैं वो उसको ही मैं फॉलो करूं। नहीं तो कई आजकल के बच्चे कहेंगे मैं तो पिता की बिजनेस में नहीं हाथ बटाऊंगा, मैं अपना करूंगा। लेकिन सच्चा प्यार अगर है पिता से तो पिता की कदमों पर चलेगा, पिता के धंधे में लग जाएगा। तो बाबा भी कहते हैं अगर सच्चा प्यार है तो बाबा के धंधे में लग जाओ। कौन सा है बाबा का धंधा? पतितों को पावन बनाना। ये बहुत बड़ा धंधा आकर के बाबा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। तो उसके लिए वही धंधा करो, प्यार है तो। दूसरी निशानी क्या होगी? उसके लिए और किसी को याद मत करो, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसी को याद करते, और किसी को नहीं करते। तो आज बाबा ने कई निशानियाँ बताई। तो आज बाबा ने ये भी कहा अपने से पूछो, क्या सचमुच ऐसे है जो बाबा हमें कहते हैं वो सचमुच हम कर रहे हैं? तब कहेंगे कि हाँ बाबा से सच्चा प्यार है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/7/2022 है। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बाबा भी इतना ही प्यार करेगा ना, बाबा के धंधे में लग जाएंगे तो मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है? किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है? कई बच्चों में नहीं होती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियाँ क्या होगी? जो वो धारणा सहज कर लेते हैं, क्या निशानियाँ होगी? जो बच्चे पुराने उत्तर है, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वो कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते। गुणों की धारणा होगी तो क्या नहीं करेंगे? वो कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते। बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं। सदा हर्षित रहते हैं। ये सब उनमें बातें होगी जिन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी ये निशानियां हैं। और वही आत्माएं होंगी जो बाबा के दिल पर चढ़ेगी। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान या संप्रदाय है। ईश्वरीय संतान कहो या ईश्वरीय संप्रदाय कहो। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे,
अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? क्या सिखाती है ईश्वरीय मत? हाँ, बहुत कुछ सिखाती है। पतितों को पावन बनाना सिखाती है ईश्वरीय मत। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहे, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग, तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं। हाँ, बच्चे कहेंगे ये धंधा जो पिता करता है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा। हाँ, अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग लौकिक दुनिया में। ये फिर है ईश्वरीय मत। यहाँ हम अलग अलग मत नहीं बता सकते, नहीं दे सकते। यहाँ जो ईश्वर की मत वही मत हमको फॉलो करनी है। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग दुनिया में। ये फिर है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो, दुनिया तो सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाकर क्या करते हैं? पावन बनाकर पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। पावन बनाते हैं और पावन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम्हारी एक ही मत होगी, सतयुग में भी एक ही मत होगी। यहाँ की एक मत जो शिव बाबा की हम लेते हैं, वहाँ भी सब एक मत के होंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर के देते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। हाँ, यहाँ एक बाप की मत पर चलते तो वहाँ भी तो हाँ कैसे रही मेरी मत ये, मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ, नहीं, सब एक दो के स्नेह में ही होंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? हम सब ईश्वरीय औलाद हैं तो हमको क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं अब जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं उनको अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? बाबा ने बताया जो निश्चय ही नहीं करते उनसे ये धंधा तो हो भी नहीं सकता। वो क्या अपने दिल से पूछेंगे कि अगर हम बाबा को सच्चा प्यार करते हैं तो हम बाबा का धंधा करते हैं? ये अपने से पूछना चाहिए। जो निश्चय ही नहीं करते उनसे ये धंधा हो भी नहीं सकता है। जो बाप के बने ही नहीं है वो ये धंधा तो कर न सके। पतितों को पावन बनाने का धंधा कौन कर सकते हैं? जो बाप के बने हैं, जिनको बाप से प्यार है। बच्चे समझते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट, ये बनना है तो उसके लिए पावन बनना होगा। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के हम बने। बाप आया है हमको पावन बनाने, तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया? अब क्या किया शिव बाबा ने, क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? हाँ देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। बाप ने क्या किया? ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो बाबा ने अपने तन मन धन को स्वाग किया और कैसे ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली। हम यही कहते हैं ना, एक ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन का बीज डाला बस, और उस बीज से आज इतना बड़ा वट वृक्ष तैयार हो गया है जो 140 देशों में बाबा के सेवा केंद्र हैं। तो ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है।
शुरू शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, ओम निवास, बाबा का जहाँ बाबा रहते थे उसका नाम ओम निवास था। शुरू से ओम निवास बाबा ने ये नाम रखा था। तो जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। ये जो है ना, जो दादी का मीटिंग रूम, जो हम अभी बाबा ने तो ये मुरली तो मधुबन में चलाई है, तो मम्मा का कमरा तो वहीं था, जो मीटिंग रूम था दादी का, बाबा के कमरे के बाजू में। तो ये तो मम्मा के कमरे से भी छोटा था, एक मम्मा के कमरे से भी छोटा था। अब सोचो ये कमरा कितना है, और उससे भी छोटा था कमरा जहाँ पर बाबा ओम की ध्वनि करते थे, सत्संग शुरू किया। उसमें ही आकर परम पिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, फोटो भी दिखाते, ओम निवास जहाँ बाबा रहते थे वो एक गली के अंदर था, गली में ही था, छोटी सी गली थी। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है, फिर शिक्षा भी देनी पड़े। पतितों को पावन बनाना है तो शिक्षा तो देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकता है, अब पैसे वाला है तो पैसा ही देना है ना, तो बाकी तो दूसरे काम दूसरे करेंगे। बाकी तो धन अगर लगाता है, भले वो चलो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, लेकिन धन देता है तो कहेंगे भाई हाँ उसने यूनिवर्सिटी खोली। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकता है, खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे, भाई अच्छा अभी तुम संभालो, आप प्रिंसिपल बन चलाओ, ऐसे कहेंगे, जिससे बहुतों का कल्याण हो। तो बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा है ही पतितों को पावन बनाना, कोई पतित कार्य नहीं करना। हम पतितों को पावन बनाए और हम पतित कार्य करें तो ये कैसे हो सकता है। कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना। किसको कहना कि पवित्र बनो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद भी तो बने तब तो कह भी सकता है ना, ये तो बहुत अच्छा है। तो समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पवित्र बनाना है तो उनको क्या कहेंगे कि देखो पवित्रता का कितना मान है। जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, तो पवित्रता का कितना मान है। तो ये पावन बनना है, ये पावनता का महत्व बताना है। तो बाबा कहते हैं समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, तो बाद में आए आदि शंकराचार्य आया तब सन्यास धर्म शुरू हुआ। तो बाबा कहते पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वो तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, ज्ञान नहीं देते थे सन्यासी कि पवित्र बनो या भक्ति करो, ये करो। उस समय कैसे स्वाभाविक संस्कार प्रकट हुआ, शिव की भक्ति शुरू हुई। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, ये तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। आदि शंकराचार्य ने तो शुरू किया ना, घटाकाश मठाकाश ये बताते हैं। तो ये पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे जो द्वापुर के ऋषि मुनि थे आदि में, वो तो क्या कहते थे, हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते। वेदों में यही है, नेति नेति नहीं जानते। हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते हैं, ना ही समझते थे कि वो बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, या तो बाप है या तो सर्वव्यापी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने क्या कर दिया है, भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है।
अब सोचो, सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधनकों को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जिनको भगवान का परिचय दोगे उनको धन का बनाओगे, धनी का बनाओगे। तो बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो। जो पंडा बन आते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना। अब टीचर्स ले आती है स्टूडेंट्स को, मधुबन में बाबा से मिलाती है, मधुबन में सब जगह ले जाती है, तो पंडा बन करके आती है। तो पंडों का काम क्या है? जिनको ले आते पहले उनको धन का बनाए, बाबा का सही परिचय दे, उनको बाबा को कैसे याद करना है ये सब उनको बताए, पंडित से पावन बनाए। तब बाबा कहते मधुबन में ले आते हैं। तो जो पंडा बनाते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है, क्या है बेहद का वर्षा? बेहद स्वर्ग की बादशाही। हद का वर्षा है नरक, और बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही। नरक में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गधाई कहेंगे। अब बादशाही क्या है? गधाई है। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए। क्या सेवा करनी चाहिए बाप की? ऐसे तो नहीं बाबा के कोई पाँव धोनी है या बाबा की पैरों की मालिश करनी है, ये सेवा। बाबा को कौन सी सेवा चाहिए? बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है, ये सेवा बाप की करनी चाहिए। सारा दिन यही धंधा करना चाहिए, पतितों को पावन कैसे बनाएं। तो पहले ये प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं। अगर हम नहीं बने हैं और दूसरों को बनाने का लक्ष्य भी रखते हैं तो वो थोड़ी ताकत आएगी कहने की भी, क्योंकि खुद तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं सारा दिन यही धंधा करना चाहिए, पतितों को पावन कैसे बनाएं। तो पहले ये प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारा परम पिता परमात्मा के साथ इतना लव है, ये पूछो अपने आप से। अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ? बहुत बाबा को हम प्यार करते हैं तो उस प्यार का सबूत क्या है? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। ये धंधा नहीं करते तो गोया न खुद पावन बने हैं न बना सकते हैं। ये धंधा नहीं करते तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी, माना इस कल्प में नहीं किया तो किसी भी कल्प में आगे नहीं करेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी, समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है, फिर बाबा यही कहेंगे तकदीर में नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है। ईश्वर को पाया भी फिर भी ये धंधा न सीखे, औरों को पतित से पावन बनाने का धंधा नहीं सीखे न किया। बाप के दिल पर वो चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं, तो जो बाबा मम्मा पुरुषार्थ करते हैं हम भी वही करें। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा तो जाते ही थे, शिव बाबा तो साथ में है ना, तो वो जाते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो अपने को देखना चाहिए हम उन जैसी सर्विस करते हैं जैसे बाबा सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते तो दिल पर नहीं चढ़ सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं, टाइम नहीं है टाइम नहीं है, हाँ ऐसे ही कहते रहते ना। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए ना,
और सबसे नष्टो मोहा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वो निकले तब गुण धारण हो। गुण धारण तब हो जब पहले वो नष्टो मोहा तो बने। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं। अब बात देखो, बाबा ने देखा होगा तभी तो कहते हैं बाबा क्या करते रहते हैं। हाँ, अच्छी बात तो नहीं करते ना, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते हैं, निंदा करते रहते हैं। कई बार बाबा उसको धूतीपना भी कहते, इसकी ग्लानि उसको, उसकी ग्लानि इसको। फिर दोनों का जो स्नेह है उसको भी तोड़ देते हैं, क्योंकि ग्लानि करते रहते हैं। तो निंदा करते रहते हैं, फलानी ऐसे है, ये ऐसा है। पहले तो अपने को देखना है, मैं कैसा हूं। पहले तो अपने को देखना है, हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं। पहले बाबा कहते अपने से ये पूछो, हम बाप को फॉलो करते रहते हैं। फॉलो करें तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना कि फलाना बहुत सेवा करता है, देखो कितना खुशी में रहता है, तो नाम तो निकलता है ना। बाप कहते हैं तुमको तो वनवा में रहना है। अभी जो कईयों को बहुत शौक होता है ना, ये पहनो वो खाओ ये न जाने क्या। बाबा कहते तुमको तो वनवा में रहना है, अपना समय उन सब बातों में तो नहीं देना है ना। तो बाप कहते तुमको तो वनवा में रहना है, 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। बाबा ने जब ये मुरली में कहा था ना, दादी जानकी ने तो बिल्कुल फॉलो किया। हाँ, बस 2 ड्रेस रखती थी और थोड़ा फटा तो बस चत्ती लगा देती थी, सिलाई कर देती थी। हमारे जगदीश भाई भी देखो ऐसे ही थे जब आए बाबा के पास, और बेगरी पाठ तो था ही। तो 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है, आएगा क्या आगे, ऐसा समय भी आना है। ऐसी तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा। अब कई ऐसे देखो कहाँ बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सब दब गया, अभी क्या कपड़ा होगा उनके पास, तो जो मिलेगा वही पहनना होगा। ऐसी तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए इन सब से ममत्व मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि है उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए ना। हमारी चढ़ती कला हो रही है, ये इसका सबूत क्या है, नष्ट मोहा बनते जाएंगे, आसक्ति खत्म होती जाएगी, सेवा में लगे रहेंगे, तो ये उसका सबूत है। तो सबूत चाहिए ना। जो पंडे बन आते हैं वो सबूत देते हैं कि बाबा हमने इतनी इतनी आत्माओं को बनाया। बाबा कई बार कहते थे साकार में भी अव्यक्त में भी, हाँ पहले तो एक कंगन बना के लाओ, फिर हार बना के लाओ, हाँ तो ऐसे ले आते थे। बाबा VIPs के लिए भी कहते थे ऐसी सेवा करो और बाबा के सामने लाओ। तो बाबा कहते हैं जो पंडे बनाते हैं वो सबूत देते हैं, सर्विस लायक बनना है। ऐसे नहीं डिस सर्विस करे, लूण पानी हो आपस में झगड़ते रहे। डिस सर्विस करने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। जो डिस सर्विस करते हैं, औरों की ग्लानि करते हैं, लूण पानी होते हैं, बाबा कहते हैं उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लूण पानी होते रहते हैं। दुनिया में तो देखो क्या लूण पानी लगे हुए हैं, कितने एक दो के दुश्मन बन पड़े। मनुष्य में कितने लूण पानी हो रहते हैं, बात मत पूछो, वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। ये कितना बड़ा धंधा है, लूण पानी वाले को मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लूण पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भावी।
अब एक लूण पानी बनाता है, उसको दूसरा मिला जो लूण पानी बनाता है, ग्लानी ग्लानी करते रहते एक दो की, और दोनों मिल गए, अब क्या हाल होगा। हाँ, तो उसको कहेंगे भावी, उनकी तकदीर क्या होगी फिर। तो कोई ऐसे फिर लूण पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भाभी, कोई न भी होगा न, पर दूसरा उसको लूण पानी वाला मिल गया, ग्लानी करने वाला, तो वो भी बन जाएगा, उसका साथी बना। तो कहते हैं भाभी ये भी सहन करना है। अब कोई दूसरा है, उनके साथ रहना पड़ता है, कितना भी समझाओ मानता नहीं है, तो बाबा कहते हैं ये भी सहन करना है। हमको फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है, नमक को चेंज कर मीठा बनाना। और बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, नमक को मीठा कौन बनाता है। तो बाबा कहते हैं देखो सूर्य में कितनी ताकत है, सूरज क्या करता है, सूर्य ऊपर से चमकता है सागर पर, और सागर में पानी जो होता है वो तो खारा होता है, फिर वो मीठा पानी ऊपर वो जैसे भाप तो बनती है ना, वो जाता है, तो कैसे वो वेपर बनता जाता है, फिर बादल बनते हैं और उसमें तो मीठा पानी होता है और वो पानी फिर बरसता है। तो इसीलिए बाबा सूरज का मिसाल देते हैं। हाँ, देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। ये भी उन्हों की सर्विस है ना, सूरज की सर्विस है, सूरज की। और दूसरा फिर इंद्र देवता कहते हैं, तो ये सेवा है, बरसाएंगे तब तो देखो फसल उगेगी, तब तो हम खाएंगे, इसीलिए पानी तो चाहिए। तो ये भी उन्हों की सर्विस है ना, इसलिए इंद्र देवता कहते हैं, जो वर्षा बरसाता है। वर्षा बरसाते हैं तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि और ही खारे बना दे। अगर ऐसे खारे वाले का संग मिला और जो मीठा बनाता है वो भी खारा बन जाए और खारा बनाना शुरू करे, तो बाबा कहते हैं ऐसे का संग भी मत करो। ऐसे नहीं कि और ही खारा बना दे, कोई कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है, पता चल जाता है ये ज्ञान की इसमें कमी है। हाँ, ज्ञान है नहीं तो शक्ल तो कैसी होनी चाहिए, योगियों की शक्ल कैसी होती है। बाबा कहते हैं उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है, खारे की शक्ल सांवरी और मीठे की शक्ल गोरी। अब ये चमड़ी की बात नहीं है, ये तो आत्मा की बात है ना। खारे की शक्ल सांवरी, मीठे की शक्ल गोरी, तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर ये सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है। कौन सी है बाप की सर्विस? पतितों को पावन बनाना, यही बाप की सर्विस है। बहुतों को पावन बनाएंगे, बच्चे भी जैसे बाप बनाते वैसे बच्चे भी बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो इससे क्या सिद्ध है? अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। मुख से ज्ञान निकलता ही नहीं है तो क्या कहेंगे? कुकर्म ही करते हैं, पाप कर्म ही करते रहते हैं। बाप की मत पर न चलने से कुकर्म ही करते हैं, विकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे भी भरी डोनी पड़ेगी। जो पावन बनते हैं बनाते वो तो राजा बन जाएंगे, और हम न बनते न बनाते हैं तो बाबा कहते हैं चलो बाबा के घर में आए हैं, चलो स्वर्ग में तो आएंगे, बाबा के बच्चे बन गए कहलाते हैं बाबा के बच्चे, तो वहाँ भरी डोएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, यहाँ अपनी राजाई ठाट दिखाते या जो कुछ भी करते हैं तो बाबा कहते हैं वहाँ फिर भरी डोएंगे। हाँ, आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वो कहेंगे बाबा भल हमें कहाँ भी भेजो। अब ये बाबा कहते हैं हाँ ताकत है, नष्टो मुआ है, तो बाबा को कहेंगे बाबा हमको कहीं भी सेवा पर भेजो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए ना।
कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई देकर मार भी देते हैं। तो ऐसा डॉक्टर तो नहीं बनना है जो बाबा के ज्ञान में भी चलता हो और उसको ऐसा कुछ बोल दो वो बाबा को छोड़ दे। हाँ, माना जैसे बाबा के घर से मर गया तो वो डॉक्टर भी ऐसे करते हैं ना, उल्टी सुल्टी बातें कह दवाई दे करके वो मार देते पेशेंट को। तो हॉस्पिटल कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार भी देते हैं। यहाँ तो ये ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वो तो अंतर्यामी है ना, शिव बाबा अंतर्यामी है, सब जानता है, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। ये तो बाह्ययामी है, ब्रह्मा बाबा नहीं जानते, ये बाह्ययामी है। ये भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। तो पावन नहीं बनते, हाँ, जो पावन नहीं बनते वो सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। कहाँ उनका स्थान होगा? परम धाम में नीचे ही होगा ना। या तो बाबा कहते अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबर वार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, आते हैं, बीच से तो नहीं निकल जाएंगे। कोई पहले आते कोई पीछे आते, पर बीच से वापस तो नहीं जाएंगे, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वहां भी नंबर वार आएंगे। परम धाम से भी आत्माएं ऊपर वाली पहले आएगी, फिर थोड़ी थोड़ी पीछे वाली आएगी। यहाँ भी कहते ना, पहले आगे वाले अमृत लो फिर पीछे वाले लो, हाँ कहना पड़ता। तो वहां भी तो ऐसे आत्माएं नीचे आएगी। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबर वार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। परम धाम में भी ऐसे बीच से तो नहीं पहले आ जाएगा, नंबर वार आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें भी फर्क नहीं पड़ सकता है। अभी झाड़ बिखरा हुआ है, बाबा के बच्चे भी सारी दुनिया में कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, बात नहीं पूछो। तो सबको इकट्ठा करना है ना, एक ही ईश्वरीय परिवार बनाते हैं, उसमें फर्क। तो अभी झाड़ बिखरा हुआ है, कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनैलिटी की संख्या कितनी है, हर एक धर्म की संख्या, हर एक देश की संख्या कितनी है, समझ नहीं सकते। अभी क्या कहते, 800 करोड़ दुनिया की आबादी हो गई, 800, 700 करोड़ से भी पार हो गए, 800 करोड़। भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, पहले का 120, 125, 130, अभी 132, ऐसे भी कहते 132 करोड़ भारत की जनसंख्या। तो बाबा कहते हैं हर एक नेशनैलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते, हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए सभी को रहना है परम धाम में। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है, कितनी स्पेस लेते होंगे। अब बाबा ने विचार सागर मंथन करने लिए पॉइंट दिए, परम धाम में आत्माएं कितनी स्पेस लेती हो, कितनी जगह लेती होगी। चाहे 800 करोड़ 900 जितनी भी करोड़ दुनिया की आबादी जो भी बने, वो आत्माएं कितनी जगह लेगी परम धाम में, कितनी स्पेस लेते होंगे, बहुत थोड़ी होगी। अब मिसाल बाबा देते, जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, ये यूनिवर्स तो इतनी लंबी है, ब्रह्मांड ये जो बहुत लंबा है, कितने ग्रह है कहते, उसमें भी कितने हैं, तो पर कितनी जगह लेती है धरती, तो थोड़ी है। मनुष्य जाए तो कितनी थोड़ी जगह है। तो बाबा कहते हैं जैसे पोलार आकाश तत्व में तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं, धरती पर रहते, और जगह तो कोई जीवन है नहीं, तो कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। समझ में आता है इतने तक मनुष्य हैं और कोई ग्रह में नहीं है, इतने तक मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, वहाँ तो जीव जंतु रहते हैं, धरती पर ही मनुष्य हैं। सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, न सागर का अंत ले सकेंगे न आकाश का अंत ले सकेंगे, इम्पॉसिबल है।
ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये 1964 उस समय ये बहुत चला। अमेरिका रशिया की होड़ थी, ऊपर भेजना, मंगल तक जाने की कोशिश करना, चंद्रमा तक जाने की कोशिश करना, स्पेस में घूमना, बहुत कुछ था उस समय। तो बाबा कहते ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु है तो बेअंत ना, कहाँ तक जाएंगे। बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवे। इसके लिए तो बाबा को नहीं बुलाया ना कि हमको ले जाओ और हम आकाश तत्व का अंत लेवे। हम आत्माएं ऊपर में रहती है तो भी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। कितनी स्पेस लेते हैं परम धाम में भी। आकाश तत्व तो बहुत बड़ा है। ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। शिव बाबा परम धाम में ये ट्रायल करेंगे क्या कि परम धाम कितना लंबा है और ये धरती कितनी लंबी है। शिव बाबा को तो सब करने की जरूरत नहीं। देखो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। ये कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता है। उनकी बुद्धि में है ही पाठ बजाने का। शिव बाबा को पाठ बजाना है, पावन बनाना, ये ही उनकी बुद्धि में है। ऐसे नहीं कि महत्त्व का पता लगाना होगा, ये बाबा काम करेंगे। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा। शिव बाबा गए परम धाम, अपनी जगह ठहरे, वहां कोशिश कुछ भी नहीं करता। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ये कोशिश करता हूँ, ये तो बेअंत है। ये क्यों बाबा कोशिश करेंगे, कहाँ तक पाए, कहाँ तक है ये ब्रह्म तत्व भी कहाँ तक है। अच्छा अंत पाने से फायदा ही क्या। हम भी कोशिश करते, वैज्ञानिक जाते, अच्छा चलो कुछ देखा भी, तो बाबा कहते फायदा ही क्या, कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है ही किसमें, आकाश से पार जाना या मंगल ग्रह तक जाना, चंद्रमा में प्लॉट लेना। बाबा कहते इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा किसमें है, पतितों को पावन बनाने में। अब यही फायदा है। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती है, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। वो है शांति धाम। वहाँ ये कोई संकल्प नहीं आता कि ये देखें वो देखें, अंत पाए परम धाम में जाएंगे, कोई संकल्प नहीं आएगा ये देखे वो देखे। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेते जाते हैं। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज आदि सब बंद हो जाएगा। ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या हवाई किल्ले बांधते। बाबा कहते ये सब आवाज बंद हो जाएगा जब लड़ाई लग जाएगी। ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा, स्पेस में जाना है और खोज करनी है। बाबा कहते ये आना जाना बंद हो जाएगा। ये सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा ने तो उसी समय कह दिया था, इतना खर्चा कर रहे हैं, वहां तो जीवन है ही नहीं, जीवन केवल इस धरती पर ही है। तो बाबा कहते ये सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। वहां से मिट्टी ले आए चंद्रमा से, ऐसे कहते। कोई तो कहते हो चंद्रमा तक तो पहुंचे ही नहीं, पता नहीं धरती पर ही किसी स्थान पर उतरे और वहां से मिट्टी लाए और काम चंद्रमा से लाए। तो बाबा कहते हैं इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सबका यही हाल है, सिवाय तुम बच्चों के। सब अपना टाइम, समय और शक्ति, धन बर्बाद कर रहे हैं, सिवाय तुम बच्चों के। सो भी किन बच्चों के, सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय दे। उनका समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब सफल होता है। तो बाप से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है, नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। ये बाबा का पार्ट है। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है, कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। एवरेस्ट पर भी मानो जाकर खड़े हो जाते हैं,
एक समाचार आया था, अपना बीके भाई एवरेस्ट पर गया और वहाँ शिव बाबा का झंडा लहरा करके आया ना। चलो बाबा कहते एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते, सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट, उस पर चढ़ा और बाबा का झंडा वहाँ गाड़ा, तो एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते, फिर भी फायदा क्या, फिर वापस तो उसको नीचे आना ही है। हाँ लेकिन हाँ नाम रोशन हो जाता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं है, चलो यहाँ उनका नाम रोशन होगा, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को, हाँ बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को भी यही समझाओ। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं है वो। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। वो तो केवल द्वापर युग के बाद की हिस्ट्री बताएंगे, वो भी कितने आए, जो भी यहाँ आए जिन्होंने राज्य किया उन्होंने तो हिस्ट्री कितनी बदल भी दी, अब सच्चाई क्या है वो भी पता नहीं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम तुमको परम पिता परमात्मा का परिचय देवे, ये कहो सबको। जिसको निराकार कहते हैं उनकी हम बायोग्राफी सुनावे। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ही ईश्वर है, वही सर्वव्यापी फिर कह देते हैं। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। परमात्मा तो नॉलेजफुल है। अब ब्रह्म अगर परमात्मा है तो परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, ब्रह्म कौन सा ज्ञान देता है, वो तो तत्व है। तो बाबा कहते हैं फिर कहेंगे ब्रह्म सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो नॉलेजफुल है, वो तो ज्ञान का सागर है, तत्व को ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे। तत्व तो जड़ चीज है ना, उसको ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे। ज्ञान का सागर वो होगा जो चेतन होगा। बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, वो तत्व कैसे आप समान बनाएगा, सोचने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, चढ़ती कला का सबूत देना है। कैसे पता चलेगा चढ़ती कला, वो सबूत देना है। सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है। अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। बाबा कई बार कहते ना, कैंची का काम नहीं करना है लेकिन सुई धागे का काम करना है, ऐसे भी कहते हैं। जोड़ने का काम भले करो, तोड़ने का काम नहीं करो। तो बाबा कहते हैं दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बनना है। बाप समान रहम दिल बनना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। लूण पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। कौन हो सकता है निश्चिंत? कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव।
सदा निश्चिंत वो ही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टांसेस और टाइट होनी है, परिस्थितियां और विकराल रूप लेनी है। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। उन परिस्थितियों को निर्णय शक्ति सही होगी तो सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। बैलेंस है तो मन में बैलेंस है सर्व गुणों का, तो बाबा कहते कभी भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव ये निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये, जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। स्लोगन, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो तो और किसी की भी याद न आए। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी रस लो और किसी की भी याद न आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ये सब टीचर्स देखो आ गई है एक दिन के लिए। जो एक दिन के लिए आई है सब हाथ उठाओ। देखो कितनी टीचर्स आ गई है एक दिन के लिए। कितनों से कल पूछा हमने, कहा ये कहाँ से आई हो? कितने दिन? एक दिन के लिए, एक दिन बस शाम को आई, आज सवेरे जाएंगे। तपस्या की ना मधुबन में एक दिन के लिए। हमारे हमारे जो चंद्रशेखर भाई कहते हैं वो तो एक दिन के लिए आते रहते, सारा दिन इसी में चला जाता है। चलो ड्रामा है, फिर भी कई बच्चे कहते क्यों नहीं आए, हमारा घर है, हम आएंगे। एक दिन के लिए आएंगे तो जरूर। मधुबन तो बाबा का घर, 100 बच्चों का घर है। चलो ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे।